सीता सायंबर का वर्णन भारतीय महाकाव्य रामायण में मिलता है। ये घटना रामायण के अयोध्या कांड में आती है। सीता सायंबर का आयोजन राजा जनक के द्वारा किया गया था, जिसमें सीता के विवाह के लिए उपयुक्त वर का चयन करना था। इस घटना का विशेष महत्व है क्योंकि यह सिर्फ एक सामान्य विवाह समारोह नहीं था, बल्कि इसमें एक चुनौती भी थी, जिसे पूरा करने वाला व्यक्ति ही सीता का पति बनने का हकदार था। ये कहानी प्राचीन भारत के महाकाव्य रामायण के अनुसार राजा जनक की राजधानी मिथिला में घटित हुई। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के विवाह के लिए एक अनोखा स्वयंवर आयोजन किया था। स्वयंवर का अर्थ होता है स्वयं चयन, यानी उस विवाह में सीता स्वयं अपनी इच्छा से वर का चयन करती हैं। परंतु इस स्वयंवर में एक शर्त थी, जो कि सीता के विवाह के लिए वर को पूरा करनी थी। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। स्वयंवर की शर्त। राजा जनक ने एक बहुत बड़ा धनुष रखा था, जिसे कोई भी राजा या वीर पुरुष उन्नत कर सके वही सीता का पति बनेगा। वह धनुष इतना भारी था कि उसे कोई भी व्यक्ति उठाकर बांध नहीं सकता था। इसे उठाने के लिए अत्यधिक शक्ति और साहस की आवश्यकता थी। राजा जनक ने ये धनुष अपने महल में रखा था और यह शर्त दी थी कि जो भी इसे उठाकर तोड़ेगा वही सीता का पति बनेगा। राम का आगमन। इस स्वयंवर में कई महान राजाओं और योद्धाओं ने भाग लिया था, जैसे रावण, दशग्रीव, कौरवों के कई सदस्य और अन्य प्रमुख शासक। सभी ने अपनी शक्ति और वीरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठाकर उसे तोड़ नहीं सका। फिर राम, जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे, अपने गुरु विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में शामिल होने के लिए मिथिला पहुंचे। राम ने अपनी विशिष्टता और साहस के साथ वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। राम ने धनुष तोड़ा। धनुष यज्ञ राम विवाह। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक से महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, दशरथ के इन दोनों कुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष को देखने की है, अतः आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था कर कीजिए। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, पहले आप हमें पिनाक का वृतांत सुनाइए। हमने सुना है कि पिनाक शंकर जी का प्रिय धनुष है। शिव जी के पास से यह आपके पास कैसे आया? इस पर मिथिलापति जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के श्वसुर थे। अपने जामाता से अप्रसन्न के कारण उन्होंने उस यज्ञ में न तो शिव जी को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। पति के समझाने बुझाने की परवाह न करके सती अपने पिता के यहाँ यज्ञ में पहुंच गईं। वहां सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो भाग निकाला गया था उसमें शिव जी का भाग था ही नहीं। इससे क्रुद्ध होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव जी के गणों ने, जो सती के साथ राजा दक्ष के यहाँ आए थे, लौटकर महादेव जी को सारा वृतांत बताया। सती की मृत्यु की सूचना पाकर महादेव जी बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। फिर वे अपना पिनाक नामक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए अग्रसर हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को नहीं दिया था। महादेव जी का ये रौद्र रूप देखकर सारे देवता बहुत भयभीत हुए। देवताओं ने अनुनय विनय करके महादेव जी का क्रोध शांत कराया। क्रोध शांत होने पर महादेव जी ने पिनाक को देवताओं को दे दिया और कैलाश पर्वत पर लौट गए। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पूर्व पुरुष देवरात को दे दिया। तभी से वह धनुष हमारे यहाँ रखा है। हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। इसी बीच एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया, जिससे प्रजाजनों को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। पुरोहितों के आदेशानुसार मैंने अपने हाथों से खेतों में हल चलाया। हल से भूमि खोदते खोदते भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसे मैं अपने राजमहल में ले आया और उसका नाम सीता रखकर अपनी पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोरावस्था को प्राप्त हुई तो दूर दूर तक उसके सौंदर्य एवं गुणों की ख्याति फैलने लगी। देश देशांतर के राजकुमार उसके
साथ विवाह करने के लिए लालायित होने लगे। मैं अद्भुत पराक्रमी योद्धा के साथ ही सीता का विवाह करना चाहता था, अतः मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि शिव जी के धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देने वाला वीर राजकुमार ही सीता का पति होगा। मेरी प्रतिज्ञा की सूचना पाकर सहस्त्रों राजकुमार और राजा महाराजा समय समय पर अपने बल की परीक्षा करने के लिए यहाँ आए, किंतु पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, वे उसे तिल भर खिसका भी न सके। जब वे अपने उद्देश्य में इस प्रकार निराश हो गए तो वे सब मिलकर मेरे राज्य में उत्पात मचाने लगे। मेरे प्रदेश को चारों ओर से घेर लिया और निरीह प्रजाजनों को लूटकर आतंक फैलाने लगे। मैं अपनी सेना को लेकर उनके साथ निरंतर युद्ध करता रहा। वे अनेक राजा थे, उनके पास सेना भी बहुत अधिक थी, इसलिए इस संघर्ष में मेरी बहुत सी सेना नष्ट हो गई। इस पर मैंने भगवान को सहारा मानकर उनकी तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे देवताओं की चतुरंगिनी सेना प्रदान की। उस सेना ने आत्ताई राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवी राजकुमारों को भगाया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यज्ञ करके इस अवसर पर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं और सीता का विवाह कर निश्चिंत हो जाऊं। इसीलिए मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। अब जो कोई भी महादेव जी के इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी वीर पुरुष के साथ में अपनी अनुपम गुणवती पुत्री सीता का विवाह करके निश्चिंत हो जाऊंगा। मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो वह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालरयुक्त आकर्षक वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहरते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्नजटित स्तंभ बनाए गए थे। वेदपाठी ब्राह्मण एवं तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। देदीप्यमान वस्त्राभूषणों को धारण किए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने वैभव और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हों। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणियां अपने घरों के झरोखों से झांक रही थीं। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी ओर घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशालकाय वज्र के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य छूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के पास आए और बोले, हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, उसे हिला भी न सके। अंत में वे लज्जित हो सिर झुकाकर तथा श्रीहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए, जैसे कि नागराज अपनी मणि गंवाकर लौटाते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देख महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्मभेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्यमान हैं, किंतु बड़े दुख की बात है कि उनमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी शूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस संसार में वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है, तो मैं न तो धनुष यज्ञ का अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है कि मेरी पुत्री सीता आयुपर्यंत कुंवारी रहेगी। परमात्मा ने उसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजकुमारों ने, जो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, क्षुब्ध मन से दृष्टि नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर न था।
परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भरी कुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वथा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुवंश का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्यमान हो वहाँ भी कोई इस प्रकार तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणि श्री रामचंद्र साक्षात विराजमान हैं। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने धनुष की तो बात ही क्या है। यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूं। इस विशाल पृथ्वी को अभी इसी समय रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, उनकी भुजाएं फड़कने लगीं और उनका संपूर्ण शरीर क्रोध की ज्वाला के कारण थर थर कांपने लगा। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध एवं आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्यकुल की जिस मर्यादा एवं गौरव वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुँचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखियां तथा जनकपुरी के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्वविख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इसकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर ज्यों ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दें। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपके ऐसा ही करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को ये भी आदेश दे दे कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दे कि दोनों राजकुमार कुशलपूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां आई जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र खड़े थे। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। रामचंद्र जी ने जो धनुष तोड़ा था उसका वजन क्या था? ऐसा कहा जाता है कि शिवधनुष पिनाक को जो भी व्यक्ति उठाने का प्रयास करता है उस व्यक्ति का पूरा वजन, पूरी ताकत उस धनुष में समाहित हो जाती है, यानी वह शिवधनुष उसकी ताकत को खींच लेता है। इसी कारण उसका वजन भी बहुत बढ़ जाता है और आकार भी बढ़ता जाता है। जितने हाथ लगते थे उतना आकार बढ़ता था। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजन,
मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास ये संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमय एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पधारे। राम ने धनुष पर प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा दी, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए ये संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर मिथिला पधारने की कृपा करें ताकि राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्यकांक्षिणी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मिथिलेश कन्या के ऋण से उऋण हो सकें। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठित सेठ साहूकारों, विद्वानों आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र चतुरंगिनी सेना को तैयार होने का आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसी व्यवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सके, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी ये प्रार्थना करें कि वे कल प्रातःकाल ही हम लोगों के चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महारानियों को ये शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान, ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे स्वयं राजप्रासाद के अंतःपुर में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ संवाद सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगलगान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुतागति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे थे। अर्धरात्रि होते होते चलने की सारी तैयारियां पूर्ण हो गईं और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिनों तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंची। ये ज्ञात होते ही कि अयोध्या नरेश ऋषि मुनियों, मंत्रियों, परिजनों एवं अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट आ पहुंचे हैं, मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहित, मुनियों, विद्वानों आदि को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतज्ञ हुआ और आपके पदार्पण करने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूँ। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं सैनिकों को जनवासे में ठहराने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कृत्यों और पराक्रम का विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते।
बातचीत करने के पश्चात भोजनादि से निवृत्त होकर वे विश्राम करने चले गए। दोस्तों, कहानी कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं।